पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, ये कहानी है रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले अजय भारती जी की, जो पहले शिव जी और माता दुर्गा के साथ साथ राधा स्वामी पंथ के अनुसार भक्ति साधना करते थे। परंतु इन साधनाओं के करते हुए भी ये नशे और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने राधा स्वामी पंथ की भक्ति साधना को त्याग कर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कर ली? और क्या नाम दीक्षा लेने के बाद इनके जीवन में कोई परिवर्तन आए? आइए सुनते हैं अजय भारती जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजय भारती है। अजय जी, आप कहाँ से हैं? मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। अजय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश 14/10/2019 में लिया है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं शंकर भगवान मेरा इष्ट देवता था, मैं उसकी पूजा पाठ करता था, नवरात्रि उपवास भी रहता था, 9 दिन उपवास भी रहता था, घर में लड्डू गोपाल भी रखा हुआ था, मैं उसकी भी पूजा पाठ करता था। मतलब सर जी, मैं बताऊं क्या कि जैसे माताएं बहनें जैसे भक्ति करते थे, मैं सेम वैसे ही भक्ति करता था। 15-15 दिन में एकादशी उपवास भी रहता था। लेकिन भगत जी, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। सबसे बड़ा विडंबना की बात यह है कि मेरी भक्ति बिल्कुल शास्त्र के विपरीत चल रही थी, जिसके कारण मैं नशे में भी बहुत पड़ गया था भगत जी। आज से लगभग 10 साल पहले मेरे यहाँ पिताजी का देहांत हुआ, जिसके बाद मैं काफ़ी नशे में लिप्त हो गया था। इतना नशा करता था भगत जी कि मेरी माता जी और मेरी बहन मुझे ठेके से उठा के लाते थे, जो शराब की भट्टी होता था। मैं जहाँ ड्यूटी जाता था भगत जी, वहाँ के भी मेरे मित्र बंधु लोग भी मुझे घर तक पहुँचाते थे। मैं इतना नशे में लिप्त हो गया था भगत जी, फिर भी मैं पूजा पाठ करता था कि शायद कहीं मुझे शांति मिले, मुझे मोक्ष मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, हुआ ये कि मेरे छोटे वाली बहन का पति, मेरा दामाद जी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रखा था। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि मैंने ज्ञान गंगा बुक और जीने की राह, ये दोनों पुस्तक ऑर्डर किया है। तो मेरा घर तो काफ़ी दूर है, इसीलिए भगत जी उन्होंने मेरे घर में वो ऑर्डर पता लिखवा दिया था। तो एक भगत जी है जिन्होंने वो बुक मेरे घर में लाया। लेकिन भगत जी, मैं बुक तो पढ़ता ही नहीं था, रख दिया था। मैं एक बात और बताना भूल गया था कि जिस भी देवी देवता की मैं पूजा पाठ करता था, तो मैंने सुन रखा था कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बिना तो मोक्ष होता नहीं। तो मैंने गुरु ढूंढा कि कौन से गुरु जो मुझे सच्चा ज्ञान दे सके और सच्ची भक्ति दिला सके और जो मुझे इस पृथ्वी लोक से मोक्ष दिला सके। तो मेरा एक मित्र था जिन्होंने मुझे राय दिया कि आप राधा स्वामी पंथ में जाइए। सर, मैं 5 साल तक राधा स्वामी पंथ में जुड़ा रहा, लंगर सेवा भी करता था और उनके बताए हुए भक्ति साधना भी करता था। रात के 3 बजे मैं उठ के उसकी भक्ति करता था, साधना करता था, फिर भी मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ भगत जी। हुआ ये भगत जी कि एक दिन परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अंदर से प्रेरणा किया और मैं ज्ञान गंगा बुक जो है उसको पढ़ना चालू किया भगत जी। जैसे मैंने पढ़ना चालू किया तो उसमें 4-5 पेज पढ़ा ही था, जिसमें एक वाणी लिखी थी कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी।
सर मैं अंदर से एकदम हिल गया कि जो नशा करता है वो 70 जन्म तक कुत्ते का जन्म ले गया। ये पढ़ने के बाद सर कोई भी नशा नहीं करेगा। दूसरा मुझे ये पता चला भगत जी कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। जिस देवी देवताओं की मैं पूजा पाठ करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, ये तो सब नासवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है सर, इनके भी आयु सुनिश्चित कर रखी है विधाता ने, और इनकी भी जन्म मृत्यु होती है तो मुझे कैसे मोक्ष दिला पाएंगे। फिर भगत जी मैं ज्ञान गंगा बुक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ज्ञान तो सही है। फिर मैं तो राधा स्वामी पंथ में था भगत जी। तो एक दिन हुआ ये कि मेरे जो दमान जी है और मेरी बहन जो मेरे से पहले परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज में जुड़ने से पहले ही वो लोग मालिक के शरण में आ गए थे, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के शरण में। तो अचानक हिसार जाने का मेरे घर में कार्यक्रम बना और मुझे भी उनमें सम्मिलित होने के लिए कहा गया, लेकिन मैं अज्ञानी था। अपने अज्ञानवश मैं मना करता गया कि नहीं, मैं राधा स्वामी पंथ में हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। जिस दिन दूसरे दिन ट्रेन था भगत जी रिजर्वेशन का, उसके रात को मैं 9 बजे अपने जो सर हैं उनको कॉल किया कि लास्ट बार चलो ठीक है, आप लोग इतना प्रेरित कर रहे तो मैं चले जाता हूँ, लेकिन छुट्टी तो मिल नहीं रही है। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज अपने शरण में लेने के लिए ही शायद उन्होंने ऐसा दया किया मुझ पे, इस दास के ऊपर, कि मेरी एक फ़ोन लास्ट फ़ोन लगाने पर मेरी छुट्टी अर्जी पास हो गई और मैं 1 हफ्ते के लिए मुझे छुट्टी मिला। मैं वहाँ गया हिसार भिवानी आश्रम संत रामपाल जी महाराज के शरण में। जैसे ही मैं आश्रम के दहलीज को पार करके अंदर गया भगत जी, वहाँ का नज़ारा देख के कि वहाँ जितने भी बहनें थी, माई थी, भाई लोग थे, उनका व्यवहार, सत साहब जी आप यहाँ बैठिए जी, सत साहब जी, वहाँ का आदर सम्मान और भक्ति साधना देख के भगत जी मैं अंदर से इतना गदगद हो गया। मैं रात को भंडारा लेके जैसे सोया, भगत जी सुबह उठते ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी लाभ का मैं आपको बता नहीं सकता, इतने लाभ दिए हैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। सबसे पहले मुझे लाभ ये मिला कि मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला। दूसरा लाभ मुझे भगत जी ये मिला कि मैं नशे में बहुत धूत रहता था, जिसके नाम से मेरे परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी ये बोलते थे कि ये नशे को कभी छोड़ नहीं सकता, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद, उनकी भक्ति विधि करने के बाद भगत जी मैं नशा तो क्या, जो सामने वाला भी नशा करता है तो उसको भी मना करते हैं कि नशा करना बहुत गलत चीज़ है। दूसरा लाभ मुझे ये हुआ भगत जी कि नशा करने के से मुझे पैसे मेरे पास इकट्ठा होता नहीं था भगत जी, मैं पैसे को बर्बाद कर देता था। और हम लोग 15 साल से रेंट में रहते थे भगत जी। मालिक की दया इतनी हुई कि पैसा इकट्ठा होना भी चालू हुआ, और आज के समय में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मैं खुद का घर, मालिक के दया से 40 लाख का हमारा घर बना है भगत जी। तीसरा लाभ हो मैं ये हुआ सर कि मेरी माता जी को कैंसर हो गया था। एक बात बताना मैं भूल गया भगत जी कि मैं हॉस्पिटल लाइन में वर्क करता हूँ, मैं एक वार्ड बॉय हूँ, और 4 साल मैंने कैंसर वार्ड में भी ड्यूटी किया है। तो मुझे पता है भगत जी कि एक कैंसर मरीज को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, और उसमें 2 प्रकार से ट्रीट होता है भगत जी। पहला तो कीमोथेरेपी होता है, दूसरा रेडियोथेरेपी होता है। इन दोनों थेरेपियों से मरीज की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि क्या बताएं भगत जी। हम लोग डर गए थे कि माता जी का कैंसर बताया गया, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ऑपरेशन करने से क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने से शायद जान बच सकती है। लेकिन हमने जैसे जांच कराया भगत जी, तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि माता जी का उम्र
ज़्यादा हो चुका है, हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऐसे ही आपको ज़िंदगी भर तक आपकी माँ को दवाई खानी पड़ेगी। भगत जी, चूँकि मैं हॉस्पिटल लाइन में हूँ तो मुझे पता है कि माता जी का जो कैंसर था वो 3rd स्टेज में था। डॉक्टर ने भी स्पष्ट बता दिया था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप जितना दिन तक अपनी माँ को घर में ले जा सकते हो, जितना दिन जिंदा रह सकते हैं उतना दिन रहने उसको घर में रखो, 3rd स्टेज का कैंसर है। तो भगत जी, हमने अपने भगत भाइयों से पूछा, तो भगत भाई ने बताया कि परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी से अरदास लगाई। हमने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। अरदास में परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु जी का आदेश आया कि बेटा आप ऑपरेशन एक बार करा के देखो, मालिक दया करेंगे। मैं बताऊं क्या सर, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी, 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का, तो रिपोर्ट तो निगेटिव आया। भगत जी, बायोप्सी के लिए बॉम्बे भेजा जाता है टुकड़े को, वहाँ से रिपोर्ट आया बिल्कुल निगेटिव आया। तो ये लाभ हुआ भगत जी हमें। और 5वां लाभ भगत जी ये हुआ कि मेरी पत्नी है, उनको बवासीर हो गया था। तो हमने तो जान लिया था कि परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी से अरदास लगाने मात्र से, उनके आदेश से ही बड़ा बड़ा कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा। तो ये तो छोटी बीमारी है। हमने अरदास लगाया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु देव जी का आदेश आया कि भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। भगत जी, 1 रुपया का भी दवाई नहीं खाना पड़ा और वो बवासीर जड़ से खत्म हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप देवी देवताओं की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है भगत जी। जबकि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं का शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। जो भी भगवान की हम पूजा पाठ करते हैं, उनका भक्ति शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार हमें कैसे करना चाहिए, ये परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसका उदाहरण ये है भगत जी कि जैसे हम आम का पेड़ लगाते हैं, आम के पेड़ में अगर हम पत्ते में पानी डालेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें जड़ में पानी डालने का विधि बताते हैं। मतलब ये है कि हमें शास्त्र के अनुसार जिस भी देवी देवताओं की हमें साधना करना चाहिए वो बताते हैं भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया है भगत जी कि बहुत सारे चैनलों में परमात्मा का बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, जिसमें पीली पट्टी चलती है भगत जी, सर जी। और उस नंबर में आप फ़ोन करके आपके आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का आश्रम है, नामदान केंद्र है, वहाँ आपका पता लगा के उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मालिक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के दया मेहर से सर जी, इस पूरे विश्व में 500 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र है, जहाँ आपकी जानकारी मिलेगी, आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जब इसको निष्कासित कर रहे थे, इसने बहुत याचना की। एक सहज दास नाम के परमात्मा के प्रथम जनपुत्र हैं, जो सबसे पहले 16 उत्पन्न हुए थे, उनमें से एक है। उसे याचना की कि मुझे यहीं रखवा दो, प्रार्थना कर दो भगवान ते। उन्होंने प्रार्थना की थी सहजदास ने जाके भगवान के दरबार में, क्योंकि परमात्मा सतलोक के भी टॉप मोस्ट प्लेस पर विराजमान है। तो परमात्मा ने कहा था भेज दो यहां से, ये रखने योग्य नहीं है।
तब सहजदास ने आके कह दिया कि मैं तो अर्ज करी अनुरागी, अब तुम विषय लोक जाओ भड़भागी। ये वहां से चल पड़ा तो हमारे परमात्मा से प्रतिशोध ले रहा है कि उसकी आत्माओं को इतना सता दूं, ये तौबा बोलती रहे और वो दुखी रहे। ये इतना शैतान है जिसको हम भगवान मानते थे, ये ब्रह्म है। यहां ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, 3 प्रभु, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। संतों की वाणी में एक पारब्रह्म शब्द है, वो पारब्रह्म परब्रह्म के लिए नहीं, पार माने सबसे पार, सबसे लास्ट वाला, टॉप मोस्ट, यानी सुप्रीम गॉड। तो ये अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है और इनका शरीर ये सभी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य, उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है समर्थ, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। फिर 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये कहता है कि मैं तो इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं। जो 21 ब्रह्मांड में ये मेरे से कम शक्ति के हैं, मैं इनसे ज्यादा शक्ति वाला हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं से मैं पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम 17वें श्लोक में बता दिया वो कोई और है। तो ऐसे ये काल जो है यहां पर ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म मीन परमात्मा, लेकिन यहां फिर ब्रह्म ये प्रसिद्ध हो गया, ब्रह्म कहलाता है। इसलिए उस कंप्लीट गॉड को, उस पूर्ण परमात्मा को डिफाइन करने के लिए ये तीनों बताने पड़ गए, ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब उसको परम अक्षर ब्रह्म बोलना पड़ा ग्रंथों के अंदर। तो पुण्यात्माओं, अपनी जानकारी आप ही परमात्मा देने के लिए आते हैं। और परमेश्वर ने बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि वेद मेरा ही भेद है, मेरी जानकारी दे रहे हैं, और मैंने ही सारी सृष्टि रची है, इस ब्रह्म की उत्पत्ति भी मैंने ही की है। तो उस जानकारी को देने के लिए परमात्मा यहां स्वयं सतलोक से गति करके आते हैं। ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सत सुकृत रहता है। त्रेता में मुनिंद्र नाम से परमात्मा प्रकट होते हैं। द्वापर में करुणा में नाम से परमेश्वर एक लीला करते हैं, जो बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, जनसाधारण जैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके नीचे आते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं। और प्रत्येक, जैसे आम व्यक्ति जनसाधारण अपने हाथों से निर्वाह करके गुजारा करता है, निर्वाह करता है अपने सब कर्म करता हुआ, ऐसी वो लीला करता है। और साथ में वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करता है। तो वो परमात्मा कलयुग में अपने वास्तविक नाम से आए थे, कबीर नाम थे, कबीर नाम थे। आपको बहुत बार कथा सुनाई है, जब द्वापर युग में परमात्मा आए हुए थे कबीर जी, यानी परम अक्षर ब्रह्म, अपनी लीला करने के लिए। उस समय वो जब शिशु रूप धार करके एक तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान हुए, वहां से उनको एक वाल्मीकि दंपत्ति जो निसंतान थे
वो उठा ले गए थे। द्वापर युग में परमात्मा की परवरिश एक वाल्मीकि परिवार के घर पे हुई थी और वहां उनका ही एक मित्र था, परमात्मा का एक, वहीं वाल्मीकि उस समुदाय के अंदर एक सुदर्शन नाम का बहुत अच्छी आत्मा का भगत था, वो परमात्मा का शिष्य हुआ था। और सुदर्शन जी के माता पिता, उन्होंने परमात्मा कबीर जी की बात को स्वीकार नहीं किया था। सुदर्शन जी बहुत अच्छे परमात्मा को अच्छी तरह समझ चुके थे, अपने माता पिता से भी बहुत बार प्रार्थना करते थे, लेकिन बात यह आ जाती है कि घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सद, क्योंकि वो उसी कॉलोनी में रहे भगवान, वाल्मीकि के घर में जन्म, तो उसको भगवान मानना हंसी खेल नहीं, बिना ज्ञान के भगवान की पहचान हो नहीं सकती। वो नहीं माने, उसके माता पिता शरीर छोड़ गए, लेकिन भगवान से उपदेश नहीं लिया। तब सुदर्शन जी के जाने का समय आया, तब परमात्मा वहां पहुंचे कि सुदर्शन सतलोक की तैयारी है बेटा, अग्जिक की तैयारी है। आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, इसे गंदे लोक में फिर पैर फंस गया तो दाता क्यों करीब सूत में नहीं आओगी। ठीक है बेटा, एक बात बता, तेरी कोई इच्छा तो नहीं है, क्योंकि इच्छा सबसे बड़ी दुश्मन है इस जीव की, वापस ला फंसाओगी। सुदर्शन जी ने कहा कि प्रभु कोई इच्छा नहीं दास की, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया। कुछ देर के बाद कहता है भगवान एक प्रार्थना है इस दास की, मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा के थे, बहुत ही नेक थे, हे परमात्मा उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, हे दाता वो इस काल के जाल में फंस गए, और मेरी एक थोड़ी सी प्रार्थना आपसे, उचित समझो तो प्रभु स्वीकार करना, उनको पार करना प्रभु, किसी जन्म में उनको पार करना। अब परमात्मा ने सोची यू भी फंसेगा, अब यू भी रहेगा यहाँ पर, मुश्किल से एक निकालन की सोची थी, काल के जालते यू भी फंस गया, यह भी कमजोरी ये है। एक बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया और जाके कहने लगा डॉक्टर साहब मेरी कमर दुख है। डॉक्टर ने देखा अस्थि पिंजर से रह बुढ़ेगा, वो कहने लगा बाबा यह कमजोरी है, वीकनेस है ये शरीर में। फिर कहता मैं खड़ा होता हूं तब चक्कर आता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है, मेरी पिंडी भड़के हैं, मेरी पिंडियों में दर्द होता है, पिंडलियों में। डॉक्टर बोला कमजोरी है। अब इस बात पे वो बूढ़ा नाराज हो गया, ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने कमजोरी है कमजोरी है कमजोरी है। अब वो डॉक्टर ने बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गना आवे, तो यह भी कमजोरी है, कमजोरी के कारण गुस्सा आएगा आपको। तो परमात्मा ने जान लिया कि यह भी कमजोरी है, बोल रहे सुदर्शन में, बिल्कुल तैयार हो लिया, और यह इच्छा बीज फिर रख दिया काल ने। परमात्मा कहते हैं इच्छा दासी जम की या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं या सतखसमी नार। अब जैसे हमने यहां से चलना है, हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य अति आवश्यक है, और ये पुण्य एक ऐसा आपका जहाज बनेगा साथ में, क्योंकि सब सहयोग होता है मंत्र का भी। जहां तक इस पुण्य का काम है, ये पुण्य वहां तक आपको मदद करेगा, लेकिन वहां जाकर इस पुण्य की तरफ नहीं देखना आपने, क्योंकि वहां चलने के बाद जहां अकाउंट होता है वहां खड़े रहते हैं दूत काल के, और यूँ कहेंगे अगर तेरी तो बहुत कमाई है, ओहो तू तो भाई, आप तो जो है ना ऐसे विष्णु लोक में देवता बन सकते हो, आप तो ब्रह्म लोक में ऐसे बन सकते हो,
आप तो 10 जन्म तो इंद्र के पा सकते हो, ये पुण्य के कारण। तो वहां आपने ये पुण्य भी नहीं रखना, ये पुण्य भी हमारा दुश्मन वहां होगा, यहां नहीं, यहां तो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो वहां जाकर ये पुण्य की तरफ भी आपने नहीं देखना, कामना ना बनना। कहते इंद्र दा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नू। इतनी हेट हो जाए यहाँ के लोग की के वहां इंद्र बन गया फिर गधा बनेंगे आकर के। ये बातें याद रखने की है। परमात्मा ने सोचा कि ये बालक भी रह गया यहीं पर, क्योंकि परमात्मा का और काल का एक वार्तालाप होया था। तब इस काल ने परमात्मा अपने पुत्र के रूप में खड़े थे वहां पर, वो समझ नहीं सका कि ये भगवान है या सहजदास है या जोग जीत है। कभी परमात्मा किसी रूप में आ जाते हैं, कभी किसी के रूप में। तब उसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना प्रभु, 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु आवे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे। तो 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग में कितने ही जीव ले जाना, ऐसा प्रतिज्ञा परमात्मा से ले ली थी। भगवान ने कह दिया था ठीक है, पर मैं परमात्मा भी जान थे कि ये 3 युगों में ये भक्ति को नहीं करें, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माएं होती हैं, मजबूत शरीर होता है, पिछले पुण्य साथ होते हैं, और कोई भी साधना वो कर रहे हैं उनको पिछले पुण्यों से लाभ होता ही रहता है। तो ये सोचते रहते हैं कि जो साधना मैं कर रहा हूं वही, उसी से मुझे पुण्य हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा ने ये चौथा युग चुना था कि चौथे युग ये खाली हो लेंगे, कति खोखे हो जाएंगे, पुण्य इनके साथ रहे नहीं, इनकी ब्रह्मटी होगी, और ये साधना भी कर रहे होंगे डुप्लीकेट काल की प्रोड्यूस की हुई, इनसे उनको कोई लाभ नहीं होगा। और फिर हम जाएंगे या अपना कोई दास बेच देंगे, अपना प्रतिनिधि, और फिर पावर मालिक की काम करती है, हम इनको सुख देंगे, ये पहचान देंगे भगवान कौन है और छोड़ देंगे उन नकली साधनाओं को। तो इस दृष्टिकोण से परमात्मा ने वहां सोचा था कि मुश्किल से तो एक युग तैयार कराया था, और ईब यो भी गोडे टेक ज्ञानियों के आगे मन में दोष तो आ ही लिया। अब उस सुदर्शन जी को ये विश्वास था कि यदि परमेश्वर ने एक बार हाँ भर ली तो मेरे पिताजी पार ही होंगे, माता पिता। तो परमात्मा ने कहा ठीक से बेटा, चिंता ना कर, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा, पर उन्हें गलती तो बहुत करी, लेकिन मैंने तेरे से वचनबद्ध हो गया। मैं आप पे कह दी भगवान ने, नहीं तो वो कहता परमात्मा ने सोची थी वो डूबेगा। तब उसको एकदम शांत हो गया, हे भगवान बड़ी दया करी, हे परमात्मा बड़ी रजा करी। अब वो तो भेज दिया सतलोक में सुदर्शन। तो अब क्या हुआ कि उसके माता पिता अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ उनका, दोनों का, पति पत्नी का फिर योग हुआ। परमात्मा वहां पहुंचे, उनका संतान नहीं थी कोई भी। परमात्मा उनको 3 वर्ष के बालक के रूप में मिले। सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया, किसका बालक है, मुनादी करवा दी, किसी ने स्वीकार नहीं किया। अधिकारियों से भी बात करा दी कि किसी ने नहीं लिया, तो उन्होंने कह दिया आप ही रख लो। अब 3 वर्ष का बालक, और उनको न्यू कहे। अब माता पिता तो कहना ही था भगवान ने, और कहता बैठ जाते जब कभी, कहते आप भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, मैं परमात्मा हूं, और भक्ति करो, मैं नाम बताऊंगा, अपने नाम ले लो। वो हंसन लग जाते थे, दादा पाक गया है, हमने कहा नाम ले ले, मैं भगवान हूं। तो उसने पागल कहने लगे, पागल है यो लड़का, पता नहीं क्या बोलने लग जाता है। जब परमात्मा ने खूब कोशिश की, 1-2 वर्ष उनके संग रहे,
वो नहीं माने तो अंतर ध्यान हो गए उनके सामने से। अब उनको इतना जबरदस्त बैराग हो गया भगवान का, हे परमात्मा ये तो सचमुच भगवान थे, हमने तो एक बालक माना था। अब ये कर्म बनाओ थे उनकी वह एक तरफ कसक वो मेडिटेशन बन गया, उनकी मृत्यु हुई इसी कसक में। अगला जन्म फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का हो गया, संतान वहां भी नहीं। अब वो शिव जी के पुजारी थे, गौरी शंकर सरस्वती नाम था उनका, गौरी शंकर ब्राह्मण का, सरस्वती उसकी पत्नी का। और ये दोनों आत्मा थी सुदर्शन वाले माता पिता। अब परमात्मा ने सोची जय ये ब्राह्मण रह गए तो माने नहीं। अब परमात्मा ने अपने प्यारी आत्मा को पार करने के लिए जो भी कारण बनाना है उसी से ही वो बात बनेगी। अब क्या हुआ, वो शिव के पुजारी थे, नेक आत्मा थी, भगवान शिव की कथा करते थे और जो भी दान दक्षिणा आ जाती थी केवल भोजन योग्य रख लेते थे, भोजन जितनी बाकी का भंडारा कर देते थे, दान धर्म में लगा देते थे। अन्य उनकी बहुत ज्यादा महिमा होगी। अन्य ब्राह्मण जो थे वो उनसे ईर्षा करने लगे क्योंकि लोग गणे प्रशंसा करें और वहां जाकर दान गणा दे कथा में। और वो जो ढोंगी टाइप थे लोग बहकावे थे उनकी महिमा कम होने लगी, वो ज्यादा थे संख्या में। इस बात का पता चला मुसलमानों को कि हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार जो गौरी शंकर कर रहा है। और उनको यह भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण इनसे ईर्षा करते हैं, इनका साथ नहीं देंगे। जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, अपना जल छिड़क दिया उनके घर में, उनके मुंह में डाल दिया, अब तब मुसलमान हो गए। अब वो ब्राह्मण चार बैठे ही थे जो दूसरे थे, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान हो गया, इनका भाईचारा बंद, इनको गंगा में स्नान करना बंद, ये मुसलमान हो गए। वो तो बाट देखे थे, उनको तो इंतजार थी से दिन की। सब जगह डंडोरा पीट दिया, मुसलमान बन गया, गौरी शंकर मुसलमान बन गया। अब वो मुसलमान बन गया तो बन गया, अब क्या करे, मजबूरी होगी क्योंकि ब्राह्मणों ने बाईकाट कर दिया उसका। उनका नाम रख दिया नूर अली और उसकी पत्नी का नाम रख दिया नियामत। उनको फिर नीरू और नीमा कहने लगे। अब गंगा में स्नान करना बंद कर दिया मुसलमानों का कि तुम नहीं नहा सकते इसमें, किसी को नहीं स्नान करने देते थे गंगा में वहां पर, मुसलमानों को खासकर। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब क्या करें भाई। गौरी शंकर सरस्वती ने, नीरू नीमा ने विचार किया कि पहले तो रोजी रोटी चल रही थी कथा करने से, फिर उन्होंने सोचा भी ऐसा कौन सा आसान कार्य है जो बिना पैसे के शुरू हो सके, हमारे पास पैसा तो है नहीं। तो उन्होंने फिर कपड़ा बुनने का काम सोचा। उसमें कुछ नहीं करना, एक 4 लठ गाड़ने होते हैं, 4 खुट्टे से बस लकड़ी काट लाओ जंगल बात। तो वो कार्य शुरू कर दिया। और इतनी नेक आत्मा थी फिर भी उनका जो मेहनताना आता था, दोनों की रोटी से जो बच जाता था हफ्ते 10 दिन में भंडारे में लगा देते थे, यानी पुण्य करते थे। उनको संतान नहीं थी। पुण्यात्माओं, समाज के अंदर हम ऐसी कुरीतियां भर चुके हैं कि आधे से ज्यादा हम उनसे दुखी हैं। संत मते के अनुसार, परमात्मा के विधान अनुसार, ठीक है संतान भगवान देता है, वो हमारा संस्कार है और उन संस्कार को हमने भोगना है। लेकिन परमात्मा की शरण में आप भी आओ और बच्चा ने भी ला दे तो फिर परमात्मा के भी टॉप आवर्त है। पूर्ण परमात्मा के पास, कबीर भगवान के पास एक ऐसी शक्ति है कि वो हमारे संस्कारों को चेंज कर सकता है। अन्य भगवान ब्रह्म पर ब्रह्म यहाँ तक कोई नहीं कर सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश कर सकते। हमारा एक दूसरे से लेन देन है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, यहाँ कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा,
अंश में से 12 बांटा। जब सुखदेव ऋषि अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे, जब बाहर आए आते ही उठकर चल पड़े, अपनी और नाल को कमर पर डाल ली। और जब व्यास जी ने कहा था, अरे बेटा मुंह तो दिखा दे, पीठ करके चल पड़ा। अरे 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, पुत्र मोह में व्याकुल हो गए व्यास जी, और कहा एक बार शकल तो दिखा दे मेरा बेटा। तो सुखदेव दूसरी तरफ मुंह किए हुए कहता है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बूंदी बीमारी है, कट्टन दे मेरा रोग। यूं कहकर आकाश में उड़ गया, इसलिए संस्कार से सिद्धि थी उसमें। तो उसमें कहा था सुखदेव ने कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। यहाँ तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बांटा। यह एक कथा है, बिल्कुल सच्ची समझो इसको। 2 भाई थे, पिता ने पहली शादी करवाई, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो पत्नी मर गई। दूसरी शादी कराई, उससे दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पिता के एक की संतान थे, माताओं के 2 के थे। उनकी एज में भी काफी डिफरेंस था। पिता की मृत्यु होगी, बड़े भाई का विवाह हो गया। छोटा भाई जब 10-1 वर्ष का था अस्वस्थ हो गया, इलाज करवाना चाहा, 10-20 हजार 2,000 रुपये लगाए, स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। तो दोनों ने, पति पत्नी ने मिलकर सोचा, उस बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने, कि आधी संपत्ति का हकदार है, सबको पता है मरने वाला है, बीमार बहुत है, क्यों पैसे व्यर्थ करते हो, इसको विष दे देते हैं या विष का इंजेक्शन लगवा देते हैं। एक सलाह बन गई, क्यों बुरे काम में जल्दी बात बने हैं, एक राय हो जाती है। तो एक डॉक्टर से बात करी, उसने कहा कि तू ऐसे ऐसे कर दे, इसके इंजेक्शन लगा दे या कोई औषधि दे दे विष की, ट्रीटमेंट आपसे चल ही रहा है। तो उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा, वो 500 रुपये दे दिए। उस समय के 500 रुपये, कहने का भाव यह है कि उस लड़के की मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो 1-2 वर्ष के बाद उनका पुत्र उत्पन्न हुआ, और सारी संपत्ति उस भाई वाली भी उससे की होगी। तो उस बच्चे को खूब लाडते, खुआवें प्यावें, खूब गिने दिनों में 15-16 वर्ष का हो गया। 15-16 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह कर दिया। विवाह होते ही वो लड़का बीमार हो गया, वो लड़का अस्वस्थ हो गया, और उसके इलाज में, ट्रीटमेंट में संपत्ति बेच दी, घर में पैसा था वो सारा ला दिया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो रहा। एक दिन वो बैठा, उसका पिताजी और लड़का चारपाई पे अंतिम सांस गिने था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब मेरी कफन की तैयारी कर ले, और लकड़ियों की। तब उसने सोचा कि इस लड़के का इतना अस्वस्थ दिमाग हो गया कि मुझे पहचान नहीं रहा। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिताजी हूं। वो कहने लगा मुझे पता है तू मेरा पिताजी नहीं, तू मेरा भाई है। तुझे याद होगा आपका एक छोटा भाई था अखां, और उसको तूने कैसे मारा था, विष दे के, और मैं ही वो हूं, और तेरे पुत्र रूप में जन्म लिया मैंने। अब भाई साहब मेरा हिसाब बराबर हो गया, जितनी मेरी संपत्ति तूने हड़पी थी वो सारी ले ली, सारी खर्च हो रही मेरे ऊपर। अब लकड़ियों के और कफन के पैसे शेष है, और इनकी तैयारी करना चला। तब उसने पूछा कि भाई बात तेरी सारी सच्ची है, सही मैंने जुल्म किया तो मेरे आगे आगी एकलौता पुत्र है, और आगे होने की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया। मैंने जैसा किया मुझे तो भोग मिल गया, भाई भगवान का न्याय, बड़ी अच्छी बात, मुझे मिलना चाहिए था दंड। परंतु ये जो तेरी पत्नी है इसने के जुल्म कर दिया बेचारी ने, ये अब तेरे मरने के बाद इसको जिंदा जलावेंगे, सती प्रथा थी वहां पर। अब इसने के जुल्म किया। उसने पूछा वो डॉक्टर कहाँ है, कि वो डॉक्टर भी तेरे मृत्यु के 2 वर्ष बाद अचानक मर गया। तब उसने कहा कि ये वही डॉक्टर है जो मेरी पत्नी बन के आई है।
अब यह जलेगी और नहीं तो और क्या होगा इस पाप आत्मा का। तो यहाँ इन बातों को पुण्यात्माओं आपने अपने हृदय में जचाना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्परम को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान को जानकर सब कर्मों से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। तो पुण्यात्माओं हमने सब कर्मों से परिचित होना है। एक समय एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे। एक मछियारा मछली पकड़ रहा था और उनको पकड़ पकड़ के जाल भर भर के बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प के मर रही थी। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस अपराधी प्राणी को क्या सजा मिलेगी? गुरुदेव ने कहा, बेटा आजा फिर बताऊंगा, समय आने पर उत्तर दूंगा तुझे। कुछ 5-7 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद दोनों गुरु शिष्य जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, वन से। वहां एक हाथी का बच्चा उछल कूद करता करता 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। बहुत निकट निकट थे। निकलने की चेष्टा की लेकिन नहीं निकल पाया। निकलने की चेष्टा करने में उसकी सारी खाल छुल गई। वो निकलते आया बाहर लेकिन इतना लाचार हो गया, वो गिर गया। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए, कीड़े, और वो बुरी तरह चिल्लाहट मार रहा है, चिल्ला रहा है। अब उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया, देखो कितने कीड़े पड़े हुए इसके शरीर में, चिल्ला रहा है। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा जो मछियारा आपने देखा था, प्रश्न पूछा था मेरे से, एक मछियारा मछलियां पकड़ रहा था, आपने पूछा था कि इसको क्या दंड मिलेगा? कहने लगे कि ये वही अपराधी है, हाथी की जूनी में आज ये जितनी मछलियां थी वो इसको नोच नोच कर इसका मांस खा रही है, ये कीड़े बनकर। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। हम फिर अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। अब नीरू और नीमा अपना जुल्हाई का कार्य करते थे, उनका संतान नहीं थी। अब परमात्मा जब सारी सृष्टि रच सकता है, क्या संतान नहीं दे सकते? उन्होंने उचित नहीं समझा। तो उन्होंने उचित इसलिए नहीं समझा कि इनको संतान दूंगा तो फिर नए सिरे से इनका फिर वो काम शुरू हो जाएगा, चक्कर। अब इनके पिछले लेन देन समाप्त हो रहा है और बात लवेला गिरी है। परमात्मा जानकार डॉक्टर थोड़ा गलती कर सकता है? डॉक्टर गलती नहीं कर सकता कि इसमें ऑपरेशन बने बनाए काम ने फिर बिगाड़ दे। तो परमात्मा का उद्देश्य यहां से निकालना है, सभी आत्मा उसकी है। हम तो अपने सुख के लिए बेटे न रोए हैं कि बड़ा हो के कमावो हैं और ये मुझे सुख दे, फलाना करो। और वो बालक बीमार हो जा 6 महीने और अच्छी खूब तो पैसे लगे, 1 साल में सारा परिवार न्यू कहे भगवान इस नठा ले, इसका अच्छा था, देखा नहीं जाता, घना दुखी हो रहा है। और परमात्मा जो फैसला करता है वो बिल्कुल सही करता है। तो संसार के विचारों से और आध्यात्मिक मार्ग में बहुत अंतर है। इसलिए कहते हैं जगत और भगत का बैर बना रहता है, विरोध होता है। विरोध का कारण यही है कि संसार की बातें अपने सतर की है और भक्तों की आध्यात्मिक मार्ग की बातें होती हैं। जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में कहते हैं वहां तो दंडवत प्रणाम करते हैं, वहां तो ऐसा करते हैं, लंबे लेटते हैं। अब इस तरह की बातों को संसारिक लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। हमारा घीसा गल है, हम तो जो करें आनंद आता है, हमारे पुण्य बढ़ते हैं, अहंकार खत्म होता है। ये दुश्मन जो हमारे जीव का दुश्मन है अहंकार, इस तरह का होता है। तो समाज तो सोचता है जिसका संतान नहीं होता निकम्मा आदमी, कर्महीन, इसकी शकल भी नहीं देखनी चाहिए। ये काल की प्रेरणा, लोक वेद है। और भगवान के मार्ग में
वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। देखो पुण्यकर्मी तो वो भी है जिन नाम ले लिया, उनके संस्कार एक दूसरे पुत्र पुत्री में है तो भी अच्छी बात है। सब उस परमात्मा की आत्मा है, सबको लगा दे भगवान के चरणों में। अब संस्कार जो हैं हल्के हो जाएंगे, परमात्मा अपने सतर से अपनी पावर से ठीक करेगा उनको, तो वो हमारे आसानी से सुलझ जाएंगे और इससे जीवन में काम निपटा देंगे। आपका भी संतान है उसका भी, और जिनका संतान नहीं है वो तो बना बनाया काम है उनका। तो देखो ये नहीं है कि भी संतान भगवान नहीं दे सकते, दे सकते हैं, लेकिन उनको संतान नहीं दी इसलिए नहीं दी कि ये फिर इस 84 के कोल्लू में फिर जुड़ जाएंगे। उनके लिए स्वयं चले गए बालक बनकर उस अपने भगत की प्रतिज्ञावश। अब दूसरी बार परमात्मा ने जो लीला वो करते हैं, वो लीला की। लगभग 60 वर्ष से ज्यादा आयु होगी थी नीरू और नीमा की, संतान कोई नहीं थी उनके, और उनका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया था। अब वो प्रतिदिन स्नान अवश्य करते थे क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म था, जिस कारण से उनके संस्कार ऐसे थे, नहा धो के खाना खाना। तो वहां एक लहर तारा नामक तालाब था, लहर उसका तारा नाम था। लहर तारा इसलिए बोलते थे कि गंगा का जल वर्षा के दिनों में एक लहरों के द्वारा ऊपर का उछल कर एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था, जैसे ये सामने आप देख रहे हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जहां उसके लिए सही और गलत का निर्णय कर पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। एक ऐसी ही कहानी है जौनपुर उत्तर प्रदेश के रामजी मौर्य की, जो हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं के साथ साथ मदनपति पंथ में बताई जाने वाली साधनाएं भी करते थे। परंतु ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने मदनपति पंथ की सभी साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। आइए सुनते हैं राम जी की अद्भुत कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? रामजी मौर्य। सर कहाँ से हैं आप? ग्राम रानीपुर, तहसील मड़ियाहू, जिला जौनपुर, यूपी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 मई 2014। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, समाज में जो फैली ये साधनाएं हैं, जो भक्ति मार्ग है, इसी अनुसार चलते थे। और जो मतलब कि दुख था, दुख के कारण जो है कि अनेक संतों के पास जो बताए मार्ग उसके अनुसार चलते थे। जैसे सत्यसाई बाबा हैं और जो है कि अन्य जो हमारे यहाँ जोशी हैं, तमाम जानकार लोग हैं, इनसे संपर्क में जाता था अपने दुख के निवारण के लिए, लेकिन कहीं दुख का निवारण नहीं होता था। इस नाते जो है मैं मतलब कि विश्वास हट गया था, इधर से आध्यात्मिक मार्ग से लाभ नहीं मिल रहा था, तो मैं बौद्धिस्ट हो गया था नास्तिक तौर पे। तो बौद्ध धर्म से भी जुटा रहा काफ़ी दिन। फिर उसके बाद घर परिवार में काफ़ी मतलब विवाद और ज़मीन से विवाद को उलझ गए, जिसमें काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। उसी कारण जो है कि हम जो है कि इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि हम जो है कि ऐसे बाहर चले गए, जो है कि बॉम्बे, मतलब कि वहाँ कुछ करने धरने या मतलब अपने आप को सेट करने के लिए। तो वहाँ मैं गया तो हमारे एक रिलेशन के लोग थे, उनके यहाँ मैं पहुँचा तो उनके यहाँ एक पुस्तक रखी थी, भक्ति सौदागर का संदेश। उसके बाद फिर वहाँ से मैं पुस्तक जब पढ़ा तो मुझे लगा उसमें इतना अद्भुत ज्ञान और ऐसा ज्ञान जो उसमें ये हो रहा है, उसमें लिखा है कि कबीर साहब परमात्मा है। तो इस बात को लेके मैं बड़ा जो है कि हमारे अंदर जिज्ञासा बनी, करी आज तक तो ऐसा ज्ञान किसी ने बताया नहीं कि कबीर साहब परमात्मा है। ये तो हाई स्कूल इंटर में निबंध लिखा जाता था, लेकिन कबीर साहब परमात्मा आज तक तो बताया ही नहीं गया। तो इस बिंदु पे हमें काफ़ी जानकारी तो मिली और उसमें काफ़ी अच्छा ज्ञान समझ में आया। लेकिन फिर लगा कि जो हमारे यहाँ कबीरपंथी हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, क्या ये भी तो परमात्मा के भक्त हैं। तो इसलिए मैं उस पुस्तक को पढ़ के इतना तो समझ गया था कि कबीर साहब भी पूर्ण परमात्मा हैं, ये समझ में आ गया था। और उसमें जितनी बातें लिखी थी उस ज्ञान आधार पे, उसको भी मन में था कि इसको मिलाऊंगा, देखूंगा कि सत्य क्या है। तो ये 2009 का बात था, 2010 में। उसके बाद मैं बॉम्बे से घर आया
फिर जब यहाँ आया तो यहाँ जो है कि हम जो हमारे यहाँ कबीरपंथी, ये जो मदनपति पंथ है, ये जो हमारे यहाँ जो कि इनका मूल आश्रम है, मतलब कि जौनपुर ज़िले में बड़ैया गद्दी है, यहीं से पूरे भारत में इनका संचालन है। इनके बहुत छोटे छोटे बड़े आश्रम हैं। तो मैं यहाँ की जो संत लोग रहते थे, साधु लोग मदन पंथ के, इनसे मिलना, इनसे जुलना, फिर इनके पास जाना, इनके सत्संग में जाना, हर महीने सत्संग होना, जहाँ भी जो सत्संग होता था इनके पास जाना, मिलना, इनसे बात करना कि वास्तव में परमात्मा कबीर साहब हैं, तो थोड़ा हमें बताइए, हमारा दुख कष्ट दूर हो। तो इस विषय पर मैं उनसे जब कहता था कि मैं परमात्मा कबीर साहब के रूप में मुझे पता चला है, ऐसा ज्ञान मिला है, तो लोग कहते थे कि भाई देखिए, वो संत हैं, वो सदगुरु परमात्मा के अवतार हैं, वो संत रूप में मतलब कि कबीर साहब सदगुरु हैं, इस तरह से वो लोग बताते थे। लेकिन मैं ये कहता था उनसे कि परमात्मा कबीर साहब हैं, ये बताओ आप कैसे हो कबीर साहब परमात्मा, ये आप सिद्ध करो। तो वो जो उनके पास शब्द था, साखी था, या जो उनके पास ज्ञान था, उस आधार पर हमें वो बताते थे कि इस तरह से मतलब कि कबीर साहब परमात्मा है। तो वो संतुष्ट नहीं मैं हो पाता था उनसे। तो इस तरह से वो लोग हमें कहते थे, नहीं आप ऐसे लगे रहो, मतलब कि आते जाते रहो, एक समय आएगा आपको सब पता चल जाएगा। तो इसी तरह से मैं 4-5 साल उनके यहाँ लगा रहा। लेकिन मन में प्रेरणा रहती थी कि हे परमात्मा, अगर कभी भी यह जीव जो है, यह दास अगर आपका ध्यान कर रहा है, तो मेरा अगर कहीं अंतिम समय अगर ऐसा आ जाए या ऐसी स्थिति आ जाए, तो मुझे ज़रूर जो है अपने पास बुला लीजिएगा मालिक, क्योंकि यहाँ तो इस तरीके से ये ज्ञान नहीं बता पा रहे जो मैं खोज रहा हूँ, जो मुझे पता चला है। तो ऐसे ऐसे एक समय आ गया 2014 में, जो है कि हमको जो है कि एकाएक जो है कि फालिस मार दिया, हमारा बीपी हाई लो हो गया, और उसी बीच में जो है कि पैरालिसिस, ये पूरा सब आधा जो है एकदम सब साठ हो गया था बंद। तो इस तरह से उस समय मैं परमात्मा से बहुत प्रेरणा किया कि हे मालिक, अब स्थिति तो मेरी यह है, तो परमात्मा दया करिए। तो परमात्मा से ये प्रार्थना, मालिक कभी इशारा करिएगा, अगर आप धरती पर हो या आपका संत कोई है, तो मुझे ज़रूर परमात्मा दया करिएगा कि मैं मतलब आप तक पहुंच सकूं। तो परमात्मा का ऐसा कृपा हुई कि उस समय मैं दवा लेता रहा, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। एक दिन परमात्मा को ऐसी दया हुई कि परमात्मा जो है हमें डायरेक्ट जो है कि ऐसे भोर का समय था, उठ ही रहा था, तब तक आँख मेरी मूंद गई। उसके बाद एकदम प्रकाश ही प्रकाश सामने दिखाई दिया। उसमें परमात्मा मतलब एक स्वरूप जैसे रूप में, एक प्रकाश पुंज के रूप में ऐसे बोले कि तुरंत आके तू नाम दीक्षा ले ले, तत्काल आके नाम दीक्षा ले ले। 3 बार उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज आके नाम दीक्षा ले ले। तो मैं क्योंकि ज्ञान तो पहले जान ही रहा था, मैं तुरंत जो है कि आंसू आने लगा। परमात्मा, मैंने कहा मालिक अब आपने दया कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के बारे में उन्होंने जब बताया, तो मैं उसी दिन दूसरे दिन ही जाके तत्काल टिकट बुक कराया और सब परिवार सहित आश्रम पहुँचे, और 1 मई 2014 को हमने नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, पहली बात तो ये जो हमें ये फालिस हो गया था या पैरालिसिस हो गया था, ये हमारा बिना दवा के ठीक हो गया। उसके बाद हमें ब्लड प्रेशर लो होना, एकाएक बढ़ जाना, ये समस्या बहुत थी, ये मालिक की दया से ठीक हो गया, परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी के आशीर्वाद से। उसके बाद सर में ये चोट मुझे लगा हुआ है, अभी भी चिन्ह है, इसमें कोई भयानक बीमारी हो रही थी जो कि हमें नहीं पता था, बचपन में लगा था। ये बहुत दर्द होता था, 2-3 दिन 4 दिन इसका दवा लेने पे आराम नहीं होता था। तो इस तरह से ये दर्द मेरा गायब हो गया। अब चाहे जिस रूप में ये बन रहा होगा मालिक जाने, परमात्मा ने उसको ठीक कर दिया, पूर्ण रूप से शरीर को स्वस्थ कर दिया। इस तरह से हमें लाभ मिला। इस तरह से सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि जो मनुष्य जन्म मुझे मिला है, आज जो परमात्मा की खोज थी, वो परमात्मा को पता मिल गया। मनुष्य जन्म मेरा सार्थक हो गया कि आज इस जीवन में जो मनुष्य मिला है, इसको हम परमात्मा को मतलब कि जान गए, पहचान गए, और हम अपने घर जा सकते हैं, ऐसा लाभ मिला। एक घटना उसे बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे आ रहा था बाइक से, और सामने जो एक हेलमेट लगाया हुआ था, हेलमेट थोड़ा सा नीचे साइड में था, तो वो सड़क जो है बहुत ख़राब थी, तो धूल मतलब उधर उड़ रहा था। इस कारण मैं थोड़ा सा ऐसे कर लिया, तो आगे सामने दिखाई नहीं दिया। अब जैसे मैं सामने हेलमेट किया, सर उठाया, तो देखा सामने जो ट्रक वो आ रही है। तो बीचों बीच कोई विकल्प नहीं था, मात्र 5 फीट की दूरी। मतलब कि उस समय मैंने मतलब जो मैं उस समय इसके पहले थोड़ा दूर पहले ही परमात्मा मुझे प्रेरणा किया था कि सतनाम जाप करो, ऐसा मैं कर रहा था उस समय। तो उस समय ऐसा लगा अब तो मैं गया, अब कोई चांस नहीं है। लेकिन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज इस तरह से हमको
ऐसे बचाए कि वो गाड़ी मेरी ऐसे मतलब कि एकाएक ऐसे टर्न हुई और वो ट्रक जाओ के आके मेरे डिग्गी में लगा, और डिग्गी में जैसे लगा डिग्गी मेरी चूर हो गई, धड़ाम से बोला। और मुझे पता नहीं, जब मैं मतलब कि 5 मिनट बाद देखा तो मैं एकदम गाड़ी मेरी साइड में खड़ा हूँ और डिग्गी चूर हो गई, और वो गाड़ी आगे वाला जाके खड़ा हो गया, ट्रक वाला। वो देखा मुझे तो बोला कि, मैंने कहा आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा मेरे साथ हैं। जब बाइक ट्रक से लगी और वो जो है कि डिग्गी टूट गया और बाइक मेरी जो है कि हिली नहीं, मैं एक साइड जाके ऐसे खड़ा रहा। तो इस तरह से मैंने देखा कि हे परमात्मा, आज तो आपने जो है कि एकदम बिल्कुल साक्षात मुझे बचा लिया, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज। तो ऐसे बहुत से लाभ हुए हैं जिसको बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खासकर मदनपंथी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर जी, ऐसा है कि देखिए, मदन पंथ एक तरह से मेरे विचार से तो मनमाना पंथ है, जैसे जो मैंने आज तक देखा। और जो मदनपति जी हैं उनको बताते हैं, उनके ज्ञान में है कि राधापति के रूप में उनको कबीर साहब मिले थे, जो ज्ञान बताए उसी आधार पर चलते हैं। लेकिन पूरा ज्ञान उनका जो है, जो भजन है, जो सत्संग है, वो कबीर साहब पूर्ण परमात्मा के आधार पे है, कबीर बीजक के अनुसार है, इस तरह से वो बताते हैं। और वो जो ये कबीर सागर है या परमात्मा की जो वाणी है, इसको वो उतना नहीं मानते। लेकिन गरीबदास जी महाराज जी का कम से कम 50% 60% बात वो अपने यहाँ जो बताते हैं उनके सत्संग में है। तो इस तरह से वो ज्ञान बताते हैं, लेकिन कुल मिला के वो परमात्मा को निराकार ही मानते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इस तरह से यह कहीं न कहीं उनका ये ज्ञान गलत है या उनका ये मनमाना है। इसलिए समाज को चाहिए कि इस विषय पे उनके पंथ के बारे में पूरी जानकारी लें। और संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा इस समय धरती पे मतलब कबीर साहब के पूर्ण रूप से प्रतिनिधि तौर पे हैं, जो पूरा कबीर सागर, कबीर बीजक सभी धर्म ग्रंथ को खोल के दिखा रहे हैं, एकदम प्रमाणित कर रहे हैं कि कबीर साहब भी पूर्ण परमात्मा हैं, वो साकार में हैं, सतलोक में रहते हैं, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो इस बात को आज के समाज को ज़रूरत है कि मदन पंथ में अगर कहीं आप लोग हैं तो उस पर ज़रूर विचार करिए, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज का जो संदेश है, जो पुस्तक है, जैसे यथार्थ कबीर पंथ परिचय, उसमें देखिए, उनकी और पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसमें देखें, उस पर विचार करिए कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं क्या वो सत्य है, अगर वो प्रमाणित है। क्योंकि वो लोग तो अभी तक अपने मन की बात बता रहे हैं, उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है, वो सिर्फ साखी और शब्द को कबीर सागर के मतलब कबीर सागर को तो पूरा मानते नहीं, वो कबीर बीजक के आधार पर पूरी ज्ञान को बताते हैं। इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे, कुछ जो है ज्ञान को, सदगुरु संत रामपाल जी ज्ञान को ज़रूर देखें, उसको मिलाएं और जो सत्य है उसको मानें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज जो है कि ऐसा समय है कि सब जगह टीवी, मोबाइल, इंटरनेट फैल चुका है घर घर समाज में। तो आज नाम दीक्षा लेने के लिए जिन भक्तात्माओं को यह मतलब प्रेरणा होती है कि ज्ञान को समझे या नाम दीक्षा लें, तो जितने टीवी चैनल पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर नीचे एक पीली पट्टी या पट्टी तौर पे चलती है, उसमें पूरा कांटेक्ट है आश्रम का, उसमें आप उसको संपर्क करिए। और आपके नज़दीक जो नामदान सेंटर है उसके अलावा जो है कि वहाँ जाके अपना संपर्क नाम दीक्षा लें। और उसके साथ साथ जो गुरुजी के आज सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से जो है कि अनेक चैनल है, जैसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे उनके जो पुस्तकें हैं उस पर लिखा हुआ है, उस आधार पे भी आप ज्ञान को जान सकते हैं, उससे भी जुड़ सकते हैं। इस तरह से आप जो है कि गुरु संत रामपाल जी महाराज शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।